हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की जो टॉपिक हमारी है वह सबसे परिचित है। यानी कि आज हम जो बात करेंगे पूरा कंसेप्ट आपको बताएंगे सेक्शन 351 के बारे में। फुल कंसेप्ट हमारा होगा। आप इसके बारे में जानते हैं, यह भारतीय न्याय संहिता की धारा है जिसमें धमकी देने से संबंधित अपराधों के बारे में चर्चा किया गया है सेक्शन 151 के अंतर्गत। इसमें कई सब सेक्शन हैं, सबके बारे में हम पूरा डिटेल में आज चर्चा करने वाले हैं और ये भी बताएंगे इसमें सजा का क्या प्रावधान है, जमानत कैसे हो सकती है या किस तरह के अपराध हैं। इसको हम आईपीसी में पढ़ते थे 506। धमकी जैसे अपराधों के बारे में हम बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन कौन कौन सा कृत्य आपके इस सेक्शन में आएगा इसको शायद बता पाना मुश्किल है। इसलिए मैं पूरा कंसेप्ट इसमें दूंगा। 351 के बारे में फुल कंसेप्ट होगा। यानी अगर 351 से संबंधित आपसे कोई प्रश्न करेगा तो बेझक आप बता सकते हैं, मेरी गारंटी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, सेक्शन 351 के बारे में जो हमारा कंसेप्ट अब तक रहा है, हम लोग यही जानते हैं कि किसी व्यक्ति को धमकी देंगे, जान से मारने की धमकी देंगे, गंभीर चोट कारित करने की धमकी देंगे तो आपको सेक्शन 351 के तहत दंडित किया जाएगा। लेकिन अगर इसको विस्तृत एनालिसिस किया जाए तो इसमें बहुत सारे मैटर निकल कर आने वाले हैं। चलिए हम विस्तृत की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि सेक्शन 351 बीएनएस, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। अब देखिए, हम 351 बीएनएस के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए, 351 बीएनएस के लिए किस तरह का अगर आप कोई कृत्य करते हैं तो 351 बनेगा। अगर किसी व्यक्ति को कार्य करने से रोकेंगे, खबरदार जो अगर तुमने यह कार्य किया तो धमकी हो गई, तो कार्य करने से रोकेंगे 351 लगेगा। सार्वजनिक धमकी देते हैं कि देख लेंगे तुम लोगों को, जितने लोग हो ना काट काट के फेंक देंगे। सार्वजनिक धमकी देते हैं, डराते हैं, आपके डराने से भय उत्पन्न हो रहा हो, डर उत्पन्न हो रहा हो, या आप धमकी भरे इशारे करते हैं। मतलब एक ये हो ना, धमकी इस तरह होती है, इस तरह से अगर धमकी भरे इशारे करते हैं या अनजान नंबर से कॉल करके धमकी देते हैं, अनजान नंबर से कॉल करके आप अगर धमकी देते हैं या उनको धमकाते हैं, किस तरह से आप धमका सकते हैं? अभी बेल्ट निकाल के 2 बेल्ट देंगे, या इस तरह कि आप हाथ बाई बोल कर आई बाज लो, ये बात चांद से बात, ये कर देंगे वो कर देंगे, इस तरह धमकाते हैं। और धमकाने से क्या हो, वहाँ लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो जाए। आपके धमकाने से लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, ऐसा लगे कि आपके धमका रहे जिससे लड़ाई होने वाली है तब। या किसी लड़की की पवित्रता भंग करने की धमकी है, या उसके साथ गलत व्यवहार किया गया है, या कार्य करने के लिए मजबूर किया गया है, यह कार्य कर देना नहीं तो ठीक नहीं होगा, या किसी के प्रियजन को आप धमकी देते हैं इस तरह की, तब भाई साहब सेक्शन 351 के तहत आपको दंडित किया जाएगा। देखिए, जब ये 351 लगता है या कोई व्यक्ति इस तरह का कृत्य करता है, इस तरह का कृत्य करता है, कार्य करने के लिए मजबूर करता है, सार्वजनिक धमकी देता है, डराता है, अनजान नंबर से कॉल करता है, धमकाता है, लड़की की पवित्रता भंग करता है, या कार्य करने के लिए मजबूर करता है, इस तरह के अगर आपके प्रियजनों के साथ होता है या आपके साथ होता है तो आपका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, आप परेशान हो सकते हैं, आपकी सुरक्षा खतरे में रहती है, आपका मानसिक संतुलन खतरे में हो जाता है। ऐसे में इंसान के अंदर डर बना रहता है कि कब कोई अप्रिय घटना ना घट जाए। हमेशा अप्रिय घटना घटने की मन में एक डर बना रहता है। इसलिए सेक्शन 391 के तहत
दंड देने का प्रावधान किया गया है। तो बताइए, आज से सेक्शन 391 का पूरा कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? अगर आ गया है तो आप यस टाइप कर सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं कि अच्छा है। चलिए, ये तो भैया हो गया सेक्शन 351 का सब क्लास 1 की परिभाषा। अभी तक तो हमने इसके कंसेप्ट को जाना है, समझा। अब हम बात करेंगे इसके दंड के बारे में। भाई 351 का तो अपराध हो गया, इस तरह के किसी भी प्रकार का आपके खिलाफ कोई कृत्य हो रहा है तो आप 351 के तहत FIR दर्ज करवा सकते हैं। अब बात करेंगे हम इसके दंड के बारे में। चलिए, लगे हाथ दंड भी समझ लेते हैं, इसी बहाने दंड के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए, सेक्शन 351 का सब क्लास 2, यही है मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेक्शन 351(2) किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा होती है, यह बेचारा जरूर पहुंच जाता है। छोटी छोटी घटनाओं से लेकर बड़े बड़े अपराधों में इसका FIR में धारा बढ़ाने में विशेष योगदान है। तो नमन है ऐसी धाराओं का जो कि लगे रहते हैं, बेचारे साथ नहीं छोड़ते हैं कभी किसी भी FIR में। लगभग देखिए, यह जो बात करता है, अगर कोई व्यक्ति साधारण धमकी देता है, यानी साधारण धमकी देता है, तब ऐसे व्यक्ति को 2 साल की सजा होगी, या फिर जुर्माना होगा, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। समझ रहे ना? यानी सेक्शन 351(2) के अंदर धमकी देते हैं, मारपीट करने का, कार्य करने के लिए मजबूर करने की धमकी, किसी भी तरह की धमकी देते हैं भाई, तब 2 साल की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किए जाएंगे। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 351 का सब क्लास 3। ये इसी का छोटा भाई है, लेकिन पावर इसके पास बहुत है। यह बहुत बड़ी पावर रखता है। यह बहुत कम FIR में आता है, नाम मात्र का आता है, लेकिन जब कोई जान से मारने की धमकी दे, ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने की धमकी दे, गंभीर चोट कारित करने की धमकी दे, तब इसका रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। तब इसमें दोस्तों 7 साल की सजा होती है। कितनी? 7 वर्ष की सजा, या फिर जुर्माना, या फिर दोनों। ग्रीवियस हर्ट के लिए, जान से मारने की धमकी के लिए इनका बेचारे का योगदान बहुत रहता है। अब देखिए, सेक्शन नंबर अगला देख लेते हैं। सेक्शन नंबर 351 का सब क्लास 4 आ गया। ए है, अगर कोई व्यक्ति अनजान नाम से फोन करता है, अनजान कॉल से फोन करके धमकी देता है, आपको या आपके परिवार को किसी भी तरह खतरे की धमकी देता है, जान से मारने की धमकी, किसी प्रकार की धमकी देता है, जो कि अनजान व्यक्ति है, तब ऐसे भाई साहब को 2 साल की सजा, 2 साल की सजा प्लस धमकी वाला भी ऐड होगा इसमें, तो 2 + 2 = 4 साल। देखिए, मैथ भी आ गया इसमें। यानी 2 साल ये धमकी वाला, साधारण धमकी वाला, और 2 साल अनजान तरह से बात कर रहे हैं, अनजान कोई व्यक्ति धमकी दे रहा है, तब वो जुड़ के 4 साल की हो जाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं, ये तो सजाओं के बारे में हो गया। अब जमानत की बात करते हैं। तो देखिए, ये जो भी अपराध हैं, ये सारे अपराध जितना बताया हूँ, सेक्शन 351 का 2, सब सेक्शन 351 का 3 या 4, ये भाई साहब तीनों असंज्ञेय अपराध हैं। असंज्ञेय अपराध हैं, इनकी सुनवाई कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है, और जमानती अपराध की श्रेणी में आते हैं ये सारे अपराध। लेकिन किन किन धाराओं के साथ लगे हैं, इनका महत्व वहाँ हो जाता है। दूसरी बात, अगर कभी कोर्ट को लगता है कि मैटर बहुत ही सीरियस है, गंभीर अपराध हो सकता है या गंभीर मामला बन सकता है, तो आपकी बेल को रिजेक्ट भी कर सकता है। ये भी ऑप्शनल है कि अगर मामला बहुत ही गंभीर है, खतरनाक है, तब आपकी बेल रिजेक्ट हो सकती है। बाय द केस कभी कभार इतना तुक्का होता है। तो बताइए, आज के कंसेप्ट में क्या आपको पूरा का पूरा समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट जरूर करें। अगर आप
मेरे यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरह का कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में। अगर आप बीएनएस के किसी भी प्रोविजन को कंसेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट करिए, मैं आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझा दूंगा। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।